बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारोकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि पिछले 7 दिनों से हम देखें कि बबरलो बाईपास पर जो धरना है, एहतजाज है, उसमें शिद्दत आ गई है और मज़ीद इसमें जो है वो शिद्दत नज़र आ रही है हमें। इसके पीछे वजह यह है कि वहाँ के लोग जो है उसमें वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और इसके साथ सियासी पार्टीज़ सब ने इसमें शिरकत की है और सबका एक ही मुतालबा है कि जो 6 कैनाल दरिया सिंध पे बनाए जा रहे हैं वो किसी सूरत बनने नहीं देंगे। अब इसके बाद कल के दिन हम देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, इन दोनों ने कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि वो कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन को रोक देंगे। अब जब वहाँ से कैनाल की कंस्ट्रक्शन रुक गई है और मज़ीद एहतजाज में जो है हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, ये धरने कब तक जारी रहेंगे। पूरा सिंध में हम देखें कि हर जगह जगह हमें धरने नज़र आ रहे हैं। हर वो रोड जो कि पंजाब और सिंध का बॉर्डर है, जहाँ से कि बाय रोड पंजाब से सिंध की तरफ और सिंध से पंजाब की तरफ आने जाने का रास्ता है, वो तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। और पिछले 7 दिनों से लोग जो है ना इधर से उधर राब्ता एक दूसरे से मुंतकिल हो चुका है, रोड राब्ता यहाँ से वहाँ जाने का और वहाँ से यहाँ आने। तो ये असरात क्या नज़र आ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद दूसरा हम पहलू पे बात करेंगे आज कि सिंध ताश मुआहिदा जो कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 1960 में हुआ था, उसके भारत की तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी के उनकी तरफ से कहा गया है कि वो ये मुआहिदा ख़त्म कर रहे हैं। इसके असरात क्या होंगे, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं। उन्होंने जैसे भारत की तरफ से पानी बंद कर देना पाकिस्तान का, इसके असरात क्या नज़र आएंगे, इन तमाम पहलू पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट अली अहमद खुर्द साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर हम देख लें कि पिछले 7 दिनों से वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी पार्टी, समाजी कारकुन तमाम के तमाम बबरलो बाईपास पे मौजूद हैं और धरना रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये जो दरिया सिंध का मामला है, ये हमारी हुकूमतों को इस बात का एहसास नहीं है कि लोगों की सोच इस दरिया सिंध के हवाले से क्या है। ख़ुसूसन सिंध में जो दरिया सिंध के हवाले से जो एक जज्बाती वाबस्तगी है, जो एक अटैचमेंट है, जो इसके साथ एक प्यार और मोहब्बत का एक ताल्लुक है। सारा सिंध जो है तारीखी तौर पे भी अगर आप देख लें ज़माना कदीम से सिंध जो है इसी सिंधु दरिया के हवाले से सिंध का नाम पड़ा और सिंध की तहजीब इसी दरिया के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस हवाले से जो हमारे हुक्मरान है वो अपनी मर्जी से बैठ के जो फैसला करते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि लोग उस फैसले को या उस मंसूबे को या उस प्लान को जो है एक्सेप्ट करें। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि पहले से आप 3 दरिया बेच चुके हैं, पहले से 3 दरियाओं पानी से आपने अपना हक विड्रा कर लिया है। अभी एक ही दरिया है जिसपे सारा पाकिस्तान और उसके बाद सिंध की सारी जमीनें उसी से आबाद होती है। उसमें 1-2 नहीं, आप फौरन एक ही इसमें आपने एक ही प्लान के तहत 6 नहरें, बड़ी नहरें निकालने का आपने फैसला किया है। तो क्या कोई सिंध के लोग इसको तस्लीम करेंगे? पाकिस्तान के लोग इसको तस्लीम करेंगे? कैसे करेंगे? क्यों करें? इस लिहाज से अभी हम लोग कराची में लायर्स ने वकला में एक बहुत बड़ा एक बहुत जमे गफीर वाला आप ये कह सकते हैं कि अभी हम लायर्स कन्वेंशन करके आए हैं। उसमें तमाम सिंध के और तमाम पाकिस्तान के वकला रहनुमा और साथी आए थे, जिसमें मैं भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे हमने ये फैसला किया था कि अगर 72 आवर्स में अगर ये जो स्कीम है नहरें निकालने की जो बात है या मंसूबा अगर इसको विड्रा नहीं किया जाएगा तो फिर वकला और सिंध की जो दूसरी तंजीमें हैं, कॉन्फ्रेंस तंजीमें सब और उसके वर्कर मिलकर धरना देंगे। आज इस धरना को जितने भी आज दिन हुए हैं आप देख रहे हैं कि उसका कितना बड़ा असर हुआ है। तो हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ अब ज्यादा जितनी भी देश में ताखीर होगी उसमें हुकूमत और उसके हवाले से जो हुकूमत की जो रिट है, हुक्मरानी का जो इख्तियार है,
वो मेरा ख्याल चैलेंज होता जाएगा। जी। इस लिहाज से कतन तौर से ये बिल्कुल एक गलत मंसूबा है, इसको फौरी तौर पे जो है वापस लिया। जी सर, कल हम देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया था, बता दिया था कि कैनाल्स नहीं बनेंगे, तो इसके बाद भी धरना जारी है, आप क्या कहेंगे? नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देने से तो बात नहीं बनती ना जी। वहाँ पे धरने में जो बैठे हुए हैं सारे पाकिस्तान के वकला बिरादरी बैठे हुए हैं, उसके लीडर बैठे हैं। वहाँ पे सिंध के सारे जो कॉन्फ्रेंस तंजीम है उनके नुमाइंदे बैठे हैं, उनके लीडर बैठे हैं। गलबन सारा सिंध इस मामले में जो है धरने वाले लोगों के साथ। सिर्फ एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी। जब तक आप फुल्ली तौर पे इसको मनसूख करने का, इस सोच को रद्द करने का जब तक आप मुकम्मल तौर पे इस तरीके से ऐलान नहीं करेंगे जिससे कि ये जो लोग धरने में बैठे हैं वो अगर इससे उनकी अगर तसल्ली हो जाती है तो फिर बात बनेगी। सिर्फ एक छोटे मोटे बयान देने से नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी तो खुद अंडर अटैक है। जितने भी हमने वहाँ उस दिन करा कराची में लायर्स कन्वेंशन में हमने जितने भी तकरीरें सुनी वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, वफाकी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस तरीके से बात नहीं बनेगी। वकला को ऐसे सिर्फ तिफले तसलियों से देकर जो है आप उसको अपने जो धरने का जो प्रोग्राम है उससे वापस नहीं कर सकते। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि कैनाल्स नहीं बनने चाहिए, उनकी तरफ से भी इस पे काफ़ी बातें की जा रही हैं, एहतजाज किया जा रहा है, अल्फाज की मजम्मत की जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी हेलो जी सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसकी जो है मजम्मत की जा रही है कि कैनाल्स किसी भी हालत में नहीं बनने चाहिए, तो इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए ना। पीपल्स पार्टी को सारा इल्जाम तो मैं नहीं कहता हूँ, बात यही है कि सारे सिंध के अवाम के ज़हन में ये बात, दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि इस प्लान में किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। तो पीपल्स पार्टी अगर सिंध में, जिसमें इतने अरसे से सिंध में हुक्मरानी कर रही है, अगर वो सिंध के अवाम के जज्बात को नहीं समझ सकती, सिंध के अवाम के और सिंध सूबे के मफादात की अगर वो उसकी सेफगार्ड नहीं कर सकती, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, तो फिर ये अगर जितने भी सिंध से लहरें निकालने का जो मामला है इसमें बिल्कुल लोगों के जो जज्बात हैं वो सबके खिलाफ है। इसको जब तक मुकम्मल तौर पे इस मंसूबे को, इस प्लान को रद्द नहीं किया जाएगा और किसी भी उस लिहाज से पूरे मंसूबे को खत्म नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में सिंध के अवाम इसको किसी भी सूरत में इस पे राजी नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। मैं मामरदारी को सीनियर एडवोकेट अली अहमद कोर्ट साहब के माँ गप का नगए थे कि शश कनालान इशू सख्त देमाश होता मालूक अस्ते सरापा एहतजाज बबरलो बाईपास अस्ते पूरा बंद मर्ची अब त्रोच बह गई मालूक होती जागिया चे सोरगा नहीं बल्कि गेश्तरा चे गेश्तर बह गई तो शिद्दत पैदा कई देमतरा अंगा हम गप कनी तजीर ब्रेक ही ब्रेक पतकाई।